तो डेयरी फार्मिंग से हर महीने 1 लाख रुपए कमाने का सपना, ये सपना बहुत लोग देखते हैं। पर क्या ये हकीकत में बदल सकता है? और अगर हाँ, तो इसके पीछे का पूरा गणित, पूरा हिसाब किताब क्या है? चलिए आज इसी सपने के पीछे के असली नंबर्स को क्रैक करते हैं। तो चलिए सबसे बड़े और सीधे सवाल से ही शुरू करते हैं कि भाई वो 1 लाख रुपए महीने के मुनाफे वाली मंजिल तक पहुंचने के लिए आखिर कितनी गायें पालनी पड़ेंगी? देखिए, इसका जवाब ना कोई एक जादुई नंबर नहीं है। ये पूरा का पूरा बिजनेस है जो असल में 4 मजबूत पिलर्स पर खड़ा होता है, और इन चारों को समझना बहुत बहुत जरूरी है। तो ये 4 पिलर्स क्या हैं? पहला, एक गाय हर रोज कितना दूध देती है। दूसरा, उस दूध का बाजार में दाम क्या मिल रहा है। तीसरा, उस गाय को पालने पर कुल खर्चा कितना आता है। और चौथा, और ये वो बात है जो अक्सर लोग भूल जाते हैं, कि फार्म की कितनी गायें एक समय पर दूध दे भी रही हैं। इनमें से एक भी हिसाब गड़बड़ाया ना, तो पूरा प्रॉफिट का खेल बिगड़ सकता है। तो इस पूरे बिजनेस की बड़ी तस्वीर को समझने के लिए हमें शुरुआत एकदम छोटे से करनी होगी, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक गाय के हिसाब किताब से। अच्छा, अब हम अपनी सारी कैलकुलेशंस के लिए भारत में पाई जाने वाली एक आम हाइब्रिड गाय को बेस मॉडल मानकर चलेंगे। ये वही गाय है जो देसी और होल्स्टीन फ्रीजियन यानी एचएफ का क्रॉस होती है, मतलब एक स्टैंडर्ड केस। तो सबसे पहले आते हैं दूध उत्पादन पर। ऐसी एक गाय औसतन एक दिन में लगभग 12 लीटर दूध दे देती है। ठीक है, अब कीमत की बात करते हैं। हम एक औसत दाम मानकर चलते हैं। मान लीजिए कि ये दूध बाजार में 45 रुपए प्रति लीटर के भाव से बिक रहा है। तो ये तो सीधा सा गणित है। 12 लीटर दूध, 45 रुपए का भाव, मतलब एक गाय से एक दिन की कमाई हो गई 540 रुपए। और अगर इसे पूरे महीने के हिसाब से देखें तो ये कमाई पहुंच जाती है करीब करीब 16,200 रुपए। लेकिन ये तो सिर्फ आमदनी है। अब खर्चों की बात भी तो करनी पड़ेगी। चारा, मजदूरी, दवाइयाँ, इन सब पर एक गाय का महीने का खर्चा करीब 9,500 रुपए आ ही जाता है। तो आमदनी से खर्चा घटाने के बाद जो असल मुनाफा हाथ में बचता है वो है करीब 6,500 रुपए। यही है हमारा मैजिक नंबर, एक गाय, एक महीना और 6,500 का नेट प्रॉफिट। तो चलिए, अब जब हमें एक गाय का पूरा हिसाब पता चल गया है, तो यहाँ से 1 लाख के लक्ष्य तक पहुँचना आसान हो जाएगा। अगर एक गाय हमें 6,500 रुपए कमाकर दे रही है, तो 1 लाख का मुनाफा कमाने के लिए सीधी सी बात है, हमें लगभग 15 से 17 दूध देने वाली गायों की जरूरत होगी। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है जिसे समझना बेहद जरूरी है, और यही वो बात है जो आप यकीन मानिए पूरे गणित को बदल कर रख देती है। देखिए, बिजनेस का एक जरूरी नियम है, सारी गायें साल के 365 दिन दूध नहीं देती। हर गाय का एक ड्राई पीरियड होता है, मतलब वो समय जब वो दूध देना बंद करके आराम करती है। इसलिए फार्म पर अगर 15 से 17 गायों से लगातार दूध लेना है, तो असल में 20 से 22 गायों का एक पूरा झुंड रखना होगा। अब जरा ये देखिए कि कैसे सिर्फ एक चीज बदलने से पूरा बिजनेस मॉडल ही बदल सकता है। और वो एक चीज है दूध की कीमत। जरा सोचिए, आप सामान्य दूध की जगह प्रीमियम A2 दूध बेच रहे हैं या फिर सीधे ग्राहकों को बेच रहे हैं। A2 दूध, जैसा कि हम जानते हैं, कुछ खास भारतीय नस्लों की गायों का होता है, जिससे सेहत के लिए ज्यादा फायदेमंद माना जाता है। अब अगर 45 की जगह 60 रुपए प्रति लीटर का भाव मिलने लगे, तो एक ही गाय से मुनाफा 6,500 से बढ़कर सीधा 9,500 रुपए महीना हो जाता है। ये बहुत बड़ा जंप है। और इस बढ़ी हुई कमाई का सीधा मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अब 1 लाख के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कम गायों की जरूरत पड़ेगी। जहां पहले करीब 16 गायें लग रही थी, अब सिर्फ 10 से 12 दूध देने वाली गायों से ही काम हो जाएगा। तो अब हमारे सामने 1 लाख रुपए महीने की कमाई वाले डेयरी फार्म के लिए 2 बिल्कुल साफ साफ रास्ते, या कह ले कि ब्लूप्रिंट तैयार हैं। तो ये है दोनों मॉडल्स की जमीनी हकीकत। सामान्य दूध बेचने के लिए 15 से 17 दूध देने वाली गायें चाहिए होंगी, मतलब कुल 20 से 22 जानवरों का झुंड। वहीं दूसरी तरफ प्रीमियम या डायरेक्ट सेल मॉडल में 10 से 12 दूध देने वाली गायों से ही काम चल जाएगा, जिसके लिए 14 से 16 जानवरों का झुंड रखना होगा। तो ये है वो नंबर जो 1 लाख रुपए महीने के डेयरी फार्म के सपने को हकीकत से जोड़ते हैं। और यहाँ से ना 2 रास्ते निकलते हैं। एक है वॉल्यूम का रास्ता, जहाँ ज्यादा गायों से ज्यादा दूध बेचा जाता है, और दूसरा है
वैल्यू का रास्ता, जहां कम गायों से प्रीमियम दूध बेचकर ज्यादा कमाया जाता है। मजे की बात यह है कि दोनों ही रास्ते मंजिल तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन चुनाव तो किसी को भी अपने शहर, अपने ग्राहकों और अपनी मेहनत को देखकर ही करना होगा। सवाल ये नहीं है कि कौन सा रास्ता सही है, सवाल ये है कि किसी के लिए कौन सा रास्ता बना है।